तत्त्वप्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 से अधिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। 1008 श्री समोषण महामंडल विधान की जय। जय जन बंधु, आप हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम के लिए। प्रतिदिन की भांति आज हम नए नए विकल्पों को लेके आप तक पहुँचे हैं और उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने मुखारविंद से करेंगे। विकल्प किसी एक का हो सकता है लेकिन समाधान हम सभी का होता है। जी हाँ, यही एक कारण रहा कि यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपने चरमोच्च शिखर पर विराजमान हो गया और इसके लिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का विशेष आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी ने जो अथक मेहनत लेते हैं इस कार्यक्रम के लिए और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सम्यक समाधान प्रदान करते हैं, उसकी वजह से यह कार्यक्रम सब अभी लोकप्रियता की शिखर पर है। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान को। मैं मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनती करूंगा कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्रीमन्त मुक्तिभवतारं वृषभं रसनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवं वन्दे अनन्तगुणार्णवं। देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जिन्होंने निर्विकल्पता को प्राप्त किया, जो अपने जीवन के उन सांसारिक सभी विकल्पों को दूर करके और अपने उन विकल्पों में समीचीनता प्रदान करते हुए स्वयं से स्वयं का समाधान प्राप्त किया और आज वे स्वयंभू बन गए और स्वयंभू बन करके आज वे साक्षात समूह शरण में विराजित हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंत के पादमूल में अनेक अनेक भव्य जीव पहुँचते हैं और अपने उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके वह भी भगवत्ता को प्राप्त होते हैं। आज हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर भगवंत नहीं है, साक्षात उनका समूह शरण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि आज हम इस कृत्रिम समूह शरण में बैठ करके और गणधर के रूप में विराजित परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही हम भी भगवत्ता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवत्ता की प्राप्ति है और वह भगवत्ता की प्राप्ति निर्विकल्प अवस्था में ही होती है। जिसके विभिन्न प्रांतों से अनेक श्रावक यहाँ पर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं और वह गुरु के सम्मुख अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे सामने अनेकानेक सुधी श्रावक अपने समीचीन विकल्प के साथ उपस्थित हैं। हे भगवान त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, धर्म का स्वरूप क्या है? नमोस्तु।
केवलनारायणतीर्थं श्रोति साधि से विशेष संपन्नम् णाभेषणं त्रिभुवनं णवंसि जन्मन्साम् जय मंगलबोधाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽसि असवसीताणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 कोटि मनिराजों की सनातन जैन धर्म की जय बोलिए कल्याणक महामहोत्सव की जय बोलिए। समूह शरण में विराजित गणधर परमेष्ठी के रूप में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महामुनिराज की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर महामुनिराज की नमोस्तु ऋषिवर नमोस्तु मुनिवर नमोस्तु गुरुवर। बद्धु स्वभाव धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो रैणत्यम च धम्मो क्षमाधि दशवीय धम्मो। भगवान की ओंकारमय ध्वनि में धर्म का स्वरूप अनेक प्रकार से समझाया गया। जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है। जीवों की रक्षा करना अहिंसा भी धर्म का। भगवत्ता प्रकट करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त होकर रत्नत्रय को प्राप्त करना, इसे भी धर्म का। पर सभी जीवों के कल्याण की अपेक्षा से सामान्य रूप से जो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, उस स्वभाव को ही भगवान ने धर्म का। अग्नि की उष्णता, पानी की शीतलता, जीव का ज्ञान दर्शन धर्म है। उस धर्म के अभाव में वह वस्तु नहीं हो सकती। इस कारण से धर्म को विस्तार से बृहत रूप से समझाते हुए भगवान की दिव्य ध्वनि में ये रहस्य उद्घाटित हुआ कि एक धर्म स्वभावभूत है और एक धर्म क्रियाभूत है। जो क्रियाभूत चारित्र रूपी धर्म कहा, उस क्रिया रूपी चारित्र धर्म को दो प्रकार से व्याख्यायित किया। एक श्रमण धर्म, जो जीव अपने आत्मा के उत्थान के लिए रत्नत्रय को धारण करते हुए अपने उस जीवन को बदलने का, अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, वह उसका पहला धर्म, जो कि श्रमण या मुनि धर्म की अपेक्षा से कहा गया। 5 महाव्रत, 5 समिति, षडावश्यक आदि 28 मूल गुणों को धारण करते हुए जो
अंतरंग बहिरंग तपों के साथ कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, ऐसे वे दिगंबर योगी धरती के देवता मुनिराजों की अपेक्षा से यह धर्म का पहला प्रकार बताए। दूसरे व्याख्यान में भगवान ने बताया कि अगर उस उत्कृष्ट धर्म तक जीव पहुंच नहीं पा रहा है, 5 समिति 5 महाव्रतों को धारण नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए उस महाव्रतों का एक लघुनंदन रूप श्रावक धर्म भी बताए, जो कि 12 प्रकार के व्रतों से युक्त होते हुए 11 प्रतिमाओं के रूप से विभाजित किया गया। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोधोपवास प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताया गया, जो श्रद्धा से प्रारंभ होते हुए विवेक के साथ साथ क्रियाओं को करता है, वास्तव में वही श्रावक कहलाता है। जो श्रद्धा, विवेक और क्रियाओं से युक्त है, वही उस रत्नत्रय का लघु भ्राता लघुनंदन रूपी श्रावक का धर्म का, जहां परिपूर्ण रूप से 25 दोषों से रहित होते हुए जो सम्यक दर्शन का पालन किया जा रहा है, वह पहली प्रतिमा के रूप में श्रावक का पहला अंग रूप धर्म स्वीकार किया। जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी आयतन प्राप्त होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा को प्राप्त करना, जो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि 8 अंग, 6 आयतन, 3 मूढ़ता, 8 मद, इनको छोड़ते हुए और 25 गुणों को प्राप्त करते हुए जो देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान किया जा रहा है, वह सम्यक दर्शन रूपी पहली दर्शन प्रतिमा का स्वरूप। दूसरी प्रतिमा में जो 12 प्रकार के व्रत कहे गए, 5 अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत रूपी, उसको धारण करना, ये श्रावक की अपेक्षा से दूसरे प्रतिमा के स्वरूप से श्रावक का एक धर्म का। 3 समय की सामायिक, ये सामायिक प्रतिमा का संक्षेप वर्णन, प्रोषोधोपवास, सचित त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य आदि आदि उन नामों के अनुसार श्रावकों के लिए 11 प्रतिमाएं बताई गई। जो 11वां प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक है, उस उत्कृष्ट श्रावक रूपी ऐलक शुल्लक के अपेक्षा से वह सर्वोत्कृष्ट श्रावक बताने जाने वाला वह धर्म कहा गया। श्रावकों की अपेक्षा से ये क्रियारूप धर्म बताया, साथ में ये भी भगवान की वाणी में घिरा था कि उत्कृष्ट मार्ग संसार से बचने का अगर कोई है, सुख का कोई अगर मार्ग है, तो वह एकमात्र रत्नत्रय रूपी धर्म है। पर वहां तक अगर जीव नहीं पहुंच पा रहा है, तो कम से कम उसके नीचे वाला श्रावक का जो धर्म है, उसे तो प्रत्येक जीव को धारण करना ही होगा। माना कि उतनी भी शक्ति नहीं है, कोई अणुव्रत रूपी, चारित्र रूपी धर्म को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम स्थूल 5 पापों से बचते हुए 5 अणुव्रतों को ग्रहण करना, ये भी श्रावक का एक देश धर्म है। साथ में अगर उन 5 अणुव्रतों को भी जीव धारण नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम जैन कुल में जन्मा है, इसका प्रतीक रूपी श्रावक का परिचय देते हुए
8 मूल गुणों को धारण उस प्रत्येक जीव को नियम से करने की आवश्यकता है। अगर वह 8 मूल गुणों को धारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किन्हीं अपेक्षाओं से 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग करना, इसे ही भगवान ने 8 मूल गुण कहे हैं जो कि श्रावकों की पहचान है। कम से कम प्रत्येक श्रावक को, जैन कुल में जन्मे हुए प्रत्येक जीव को इन 8 मूल गुणों को धारण करना परम आवश्यक है। ये जो भी क्रियारूप धर्म कहा, इन क्रियारूप धर्मों के साथ साथ भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना, अहिंसा को धारण करना, ये भी भगवान की वाणी में धर्म रूपित प्रस्थापित हुआ। क्योंकि मात्र और मात्र उन जीवों का घात करना, किसी का वध करना, इतना ही मात्र हिंसा का स्वरूप नहीं है, अपितु हमारे जिनेंद्र भगवान का जो धर्म का प्रतिपादन है वह बहुत बहुत सूक्ष्म है। किसी का वध करना जैसी हिंसा है, बिल्कुल ऐसे ही किसी को बदनाम करना भी हिंसा के रूप में ही स्वीकार किया। इसलिए धर्म का पालन करने के लिए जो कुछ भी धर्म की भी क्रिया बताई गई है, कहीं ना कहीं वह सब कुछ उस अहिंसामयी धर्म के, जीवों की रक्षा रूपी धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये धर्म का सामान्य रूप से स्वरूप कहा, जो कि समझने के लिए अनेकांत साधवाद को समझने की बहुत आवश्यकता है। जब तक वस्तु के स्वभाव को, स्वरूप को अनेकांत से समझा नहीं जाएगा, तब तक वह कभी भी वस्तु के स्वरूप रूपी धर्म को या बहिरंग क्रिया रूपी धर्म को भी समझा नहीं जा सकता। जैसे श्रेष्ठतम जीव स्वयं की बात को जानता और मानता है, ऐसे ही सौधर्म जी वह दूसरे की भी बात को जानता और मानता है। जितना अपने रहस्य को, अपने कार्यों को सत्य मानता है, सामने वाले की अपेक्षा से, अनेकांत की अपेक्षा से उसकी क्रिया, उसका धर्म भी सत्य स्वीकारता है। इसलिए अनेकांत से जो जो कार्य जीव कर रहा है, जो जो क्रियाओं को धारण कर रहा है, एक तत्व ज्ञान की अपेक्षा से धर्म कहा, एक क्रियारूप धर्म कहा, और सभी को समाविष्ट करते हुए सर्वव्यापी अगर धर्म की कोई परिभाषा है तो उसका नाम है वस्तु स्वभावो धम्मो। जो जैसा वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। मेरी अपेक्षा से कुछ धर्म भिन्न हो सकता है, इनकी अपेक्षा से भिन्न हो सकता है, आपकी अपेक्षा से भिन्न हो सकता है, पर जो जिसका जैसा वास्तविक स्वभाव और स्वरूप है, वास्तव में वही और वही मात्र धर्म है। वहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक मार्गों से धर्म बताया जा सकता है। यही संक्षेप से आपके धर्म के स्वरूप का व्याख्यान भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में खिला था। रामपुर तीर्थ उद्धारक सुप्रभ सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मन में एक शंका है भगवान कि हम प्रतिदिन पूजन अभिषेक क्यों करते हैं, इसका क्या फल होता है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भव्य, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे कभी भी शंका नहीं होती। उसके मन में जिज्ञासा हो सकती है, विकल्प हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, पर जो निशंकित होकर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है वह कभी भी शंका से युक्त नहीं होता। जो आपने इस विकल्प को रखा है भगवान की पूजा और उस क्रियाओं को लेकर, जैसे कि अभी हम समझ रहे थे कि जो धर्म का स्वरूप श्रावकों की अपेक्षा से कहा गया, उस श्रावकों की अपेक्षा से उस धर्म के स्वरूप को समझाते हुए ही आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेण विना, झाण झैणम जदि धम्मो
सावंतम तम तवेवी। भगवान अपने वाणी में भी यही समझाने का पुरुषार्थ करते रहे, श्रावक की अगर कोई पहचान है, श्रावक का अगर कोई धर्म है, तो दान और पूजा यही उसके लिए मुख्य कर्तव्य रूपी धर्म कहा। जो श्रावकों के 6 कर्तव्य कहे, वहाँ भी सबसे पहला कर्तव्य देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप रूपी स्वीकार किया गया। इसलिए पहली बात, वह श्रावक का आद्य कर्तव्य है, इसलिए उसे प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करना अत्यावश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। दूसरी बात, उस आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क को समझते हुए कि जब तक जीव उस संसार में है या घर गृहस्थी में है, कहीं ना कहीं नियम से उसके द्वारा वह पाप आरंभ सारंभ अवश्य ही होता है। उस आरंभ सारंभ और पापों से बचने के लिए अगर कोई श्रावकों के लिए साधन है, तो वह भी मात्र अरिहंत की पूजा और निर्ग्रंथ को दान, ये ही 2 साधन हैं जिसके द्वारा वह अपने जीवन भर के पापों के प्रक्षालन को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। पर यह भी परम सत्य समझना होगा कि जितनी व्यवहार की क्रिया पूजा पाठ आदि की जा रही है, उसके साथ साथ निश्चय के साथ, भावों के साथ ये निर्णय करने की आवश्यकता है। मात्र द्रव्य पूजा से काम नहीं होगा, अपितु द्रव्य पूजा के साथ साथ भाव पूजा भी परम आवश्यक है। उन द्रव्य चढ़ाते हुए उस द्रव्य के पीछे के कारणों को, अभिप्रायों को समझते हुए, मैं जल क्यों चढ़ा रहा हूँ, अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है, 8 ही द्रव्य क्यों होते हैं, उसके पीछे के भगवान के अभिप्राय को समझकर अगर वह एक श्रावक पूजा करता है, तो नियम से वह परमात्मा बनने की बीज को बोता है। भगवान ने इतना तक कह दिया कि मात्र श्रावक ही पूजा नहीं करता, अपितु एक निर्ग्रंथ मुनिराज भी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। श्रावक भी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं और निर्ग्रंथ मुनिराज भी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। अंतर इतना है, एक श्रावक थाली में रखे हुए 8 द्रव्यों से पूजा करता है और जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं अपने शरीर के 8 अंगों का प्रयोग करते हुए, पिछी आदि के द्वारा जो आवर्त आदि के निमित्त से भूमि को 8 अंगों से स्पर्श करते हुए जो नमस्कार करते हैं, उनके उस नमस्कार को ही भगवान ने अष्टांग पूजा कही है। इसलिए वह कर्मों की क्षपणा करने के लिए, जीवन के पापों का प्रक्षालन करने के लिए, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उनको अष्टांग अष्टद्रव्य से पूजा करने का व्याख्यान भगवान की वाणी में खिरा था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ, हे जगत हितोपदेशी, एक बानपुर की बुजुर्ग महिला की जिज्ञासा है, उनकी ओर से हम समाधान चाहते हैं। यद्यपि विषय अनुकूल उनकी जिज्ञासा नहीं, पर जिनको जो पीड़ा होती है वह समाधान तो मांग ही रही है। वो कह रही हैं, कुछ समय पहले मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट बंद कराए थे। अब उनको पीड़ा ये है कि 2-2 हज़ार के उन्होंने 70 नोट जोड़ रखे हैं। तो वो जानना चाहती है कि भगवान मोदी जी 2-2 हज़ार के नोट अब बंद तो नहीं करा देंगे, जिज्ञासा का समाधान करें। हे माँ, इतना निर्णय करना होगा कि जो 2-2 हज़ार के 7 नोट आपने इकट्ठे करके रखे हैं, वे ऐसे ही प्रतिदिन इकट्ठे करते रहोगे तो अवश्य ही मोदी नोट बंद करेगा, और दान दे दोगे तो मोदी नोट बंद नहीं करेगा। ये आपके लिए सम्यक समाधान। जय जनबंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सब लोग घर बैठे YouTube के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 8707548811
नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी यह नंबर चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है, उसके माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं और उस प्रवचन का विषय रत्नमाला ग्रंथ पे ऊपर मुनीषी ने जो प्रवचन किए थे उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी के माध्यम से प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच को आप जरूर देखें, शेयर करें और लाइक करें ताकि अन्य श्रावकों को भी इस कार्यक्रम के बारे में, इस चैनल के बारे में पता चले और वो लोग भी लाभ ले पाए। आज के लिए इतना ही। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।